हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने पिछले वीडियो में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को क्वेश्चन 19 तक कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन 20 से आगे बढ़ेंगे और डाउट्स को भी ध्यान में रखते हुए चलेंगे। एक डाउट है क्वेश्चन नंबर 18, उसको देखते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 कह रहा है टू कोन्स विथ सेम बेस रेडियस 8 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ बोथ कोन्स 8 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर, और दोनों का हाइट भी सेम है। हाइट ऑफ बोथ कोन 15 सेंटीमीटर आर ज्वाइंट टुगेदर along their bases। ठीक है, एक ये कोन हुआ, ये इसका बेस है। एक और कोन हुआ और ये इसका क्या है, बेस है। दोनों कोन आपस में ज्वाइंट है और बेस से बेस मिलकर ज्वाइंट हो रहा है। आगे फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द शेप फॉर्म। तो ये जो शेप बना है उसका क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया। बहुत आसान क्वेश्चन है। इसका सी एस ए और इसका सी एस ए, दोनों का सी एस ए निकाल कर ऐड कर दीजिए, बात खत्म। दोनों का सी एस ए निकाल कर क्या कर दें, ऐड कर दें। तो सी एस ए ऑफ कोन क्या होता है हम जानते हैं, पाई आर एल। हमको एल चाहिए, तो सिंस एल बराबर होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल बराबर 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर यानी होता है 225, तो ये हो गया 289। तो एल आ गया हम लोग का 17 सेंटीमीटर। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या निकलना है, सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है भाई, पाई आर एल प्लस पाई आर एल। दोनों का रेडियस भी सेम है, स्लैंट हेड भी सेम है। 2 पाई आर एल, 2 पाई के वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू कितना है, ऐसे भी देख सकते हैं 2 पाई आर एल। 2 पाई आर की जगह 8 और ये 17, 16, 16 इंटू 17, 16 इंटू 17, 17 तो यहाँ 167, 17 छठे 102, 272 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया। अब पाई के वैल्यू क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से पुट कर देंगे। यहाँ से हम लोग पाई के वैल्यू पुट कर लेंगे। कोई वैल्यू बोला तो नहीं है पाई का, देख लेते हैं। पाई के वैल्यू नहीं बोला है, 22 में रख लेते हैं। 272 तो पाई के वैल्यू रख लेंगे। 272 इंटू 22/7 सॉल्व करेंगे तो 854.85 यानी कितना हो जाएगा, 855 अप्रॉक्स। ये हमारा क्या हो गया, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 18। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, सॉरी क्वेश्चन 20 की तरफ। 20 का क्वेश्चन 1 और 20 का क्वेश्चन 2 सेम है, थोड़ा मोड़ा डिफरेंस है, तो हम 20 का 1 बताते हैं, अब 20 का 2 खुद से बना लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेटेस्ट है, सीबीएसई 2024 में पूछा गया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 को अब हम लोग देखेंगे, समझते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को।
First one 20. The difference between outside and inside surface areas of cylindrical metallic pipe is pipe 14 centimeter long is 44 centimeter square. हम जिस दिन हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का थ्योरी पढ़ा रहे थे, हम लोग बेसिक फार्मूला और को समझ रहे थे, उसमें हम लोगों ने समझा था कि जो सिलेंड्रिकल पाइप होता है वो होलो सिलेंडर के फॉर्म में होता है। हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं होलो सिलेंडर के फॉर्म में होता है। तो हम लोग ये भी जानते हैं जैसे ये हुआ आपका सिलेंडर, ये हुआ होलो सिलेंडर। इसी शेप में पाइप होता है, सिलेंडर उसके अंदर भी एक सिलेंडर। तो ये जो बड़ा वाला रेडियस होता है, जो आउटर होता है, उसको कैपिटल आर कहा जाता है, और ये जो छोटा वाला आर होता है इसको इनर रेडियस कहा जाता है। और सरफेस एरिया हम लोग जानते हैं क्या होता है, 2 पाई आर एच। तो अगर हम इनर की बात करें तो 2 पाई स्मॉल आर एच, और कैपिटल की बात करें तो 2 पाई कैपिटल आर एच। ये हो गई इसकी सरफेस एरिया और ये हो गई इसकी सरफेस एरिया। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि 14 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो हाइट ऑफ सिलेंडर, लॉन्ग ये लंबा हुआ और यही ऐसे हाइट हो गया, तो हाइट ऑफ सिलेंडर, वो बोला है 14 सेंटीमीटर। फिर बोल रहा है आउटर सरफेस एरिया और इनर सरफेस एरिया का डिफरेंस। आउटर सरफेस एरिया यानी 2 पाई कैपिटल आर एच, 2 पाई स्मॉल आर एच, दोनों का डिफरेंस 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दिया, ये क्वेश्चन कह रहा है। फिर क्वेश्चन आगे कह रहा है, क्वेश्चन में आगे कह रहा है इफ द पाइप इज मेड ऑफ 90 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मेटल। ये पाइप जो है वो मेटल का बना हुआ है और कितना मेटल यूज हुआ है, 99 सेंटीमीटर क्यूब। हम लोग पहले ही वीडियो में पढ़े थे सेंटीमीटर क्यूब यानी ये किसका यूनिट होता है, वॉल्यूम का। वॉल्यूम हमेशा क्यूबिक यूनिट होता है, यानी इस पूरे पाइप का वॉल्यूम दे दिया गया है 99 सेंटीमीटर क्यूब। तो फिर कह रहा है फाइंड दी आउटर एंड इनर रेडियस ऑफ द पाइप। तो पाइप का आउटर एंड इनर रेडियस फाइंड करना है, यानी कैपिटल आर और स्मॉल आर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 पाई एच कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ बचा कैपिटल आर और यहाँ बचा स्मॉल आर, 44। 2 पाई का वैल्यू 22/7 और एच का वैल्यू 14, आर माइनस आर 44। तो ये हो गया 7 से 2 बार में, और ये हो गया स्मॉल आर कैपिटल आर माइनस आर 44, 7 और ये कितना हो गया 2 to the 4 88, 44/88 सॉल्व कर लेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा r माइनस आर इक्वल टू 1/2 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हो गया हमारा। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम दिया गया है, वॉल्यूम है 99 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम लोग हॉलो सिलेंडर के वॉल्यूम क्या जानते हैं, वॉल्यूम होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच। यहाँ पे दिया गया पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच इक्वल टू 99। पाई का मतलब 22/7, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूले पे सेट है, तो इसको लिख सकते हैं आर प्लस आर और आर माइनस आर, एच की जगह 14, तो ये हो गया 99। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 7 से 2 बार में चला गया, तो ये 22 दूना 44, और ये r प्लस आर और r माइनस आर इक्वल में 99। तो फिर सॉरी r माइनस आर का वैल्यू पुट कर दें 1/2 इक्वल में 99। तो ये 2 से चला गया 22 टाइम में, तो r प्लस आर और ये 99/22, 11 9 11 2,
तो r प्लस r इक्वल टू आ गया 9/2 इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ चुके हैं, एक r माइनस r और एक r प्लस r, दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव, एक है r माइनस r 1/2 और एक है r प्लस r 9/2। तो ये कट गया, ये हो गया 2r और ये हो जाएगा 10/2 यानी 5। तो इस कैपिटल R आ गया 5/2, कैपिटल R निकल गया 5/2। अब इस वैल्यू को चाहे फर्स्ट में रख देंगे चाहे सेकंड में रख देंगे। चलिए सेकंड में रख देते हैं यहाँ पर। सिंस फ्रॉम फर्स्ट वी हैव, फ्रॉम फर्स्ट वी हैव, तो हमारा फर्स्ट है r माइनस r 1/2, तो कैपिटल R आया है 5/2, इधर आएगा तो -1/2 उधर जाएगा। 5 में से एक 4, 4/2 2, स्मॉल r कितना निकल गया 2 सेंटीमीटर। तो कैपिटल R का मतलब आउटर रेडियस एंड स्मॉल r का मतलब इनर रेडियस, दोनों ये क्या हो गया फाइंड हो गया। ये क्वेश्चन CBSE 2020, इसका 2 नंबर बिल्कुल ऐसा ही है। जिस तरह इसमें आउटर सरफेस एरिया और इनर सरफेस एरिया का डिफरेंस दिया गया है, उस तरह 20 का 2 में आउटर रेडियस और इनर रेडियस का डिफरेंस, यानी आउटर रेडियस कैपिटल R और इनर रेडियस स्मॉल r, r माइनस r दिया गया है, फिर वॉल्यूम दिया गया है, इसी तरह r माइनस r दे दिया गया तो इक्वेशन फर्स्ट, वॉल्यूम दिया गया है उससे इक्वेशन सेकंड। अब दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे तो हमारा, तो उससे हमारा कैपिटल R और स्मॉल r फाइंड हो जाएगा और हमारा आंसर मिल जाएगा। तो ये बना लिए, आप उसको भी बना सकते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 21 की तरफ। ट्वेंटी वन बोल रहा है सॉलिड वुडन टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमी-स्फीयर surmounted by a cone of same radius. चलिए इसको देख लेते हैं, 21 को भी देख लेते हैं। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। आई होप ये तमाम क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे और आप इसको होमवर्क करेंगे। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या हो रहा है, देखिए करा a solid wooden toy is in the form of a hemisphere surmounted by a cone of same radius. The radius of hemisphere is 3.5 centimeter. For hemisphere, रेडियस दिया गया है आपका 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर एंड द टोटल वुड यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ टॉय इज इतना, यानी वॉल्यूम ऑफ टॉय, कितना टॉय यूज हुआ है सेंटीमीटर क्यूब, यानी वॉल्यूम ऑफ टॉय 166 होल 5/6 सेंटीमीटर क्यूब, करे फाइंड दी हाइट ऑफ द टॉय, टॉय का हाइट फाइंड करना है। आल्सो फाइंड दी कॉस्ट ऑफ पेंटिंग दी हेमी स्फेरिकल पार्ट, हेमी स्फेरिकल पार्ट को पेंट करने में कितना कॉस्ट हो रहा है, ये आपको क्या करना है फाइंड करना है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, उतना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है नहीं।
देखिए देखते हैं क्वेश्चन को। सॉलिड इज इन द wooden toy is in the form of a hemisphere surmounted by a cone. Surmounted by a cone. एक हेमिस्फीयर है, कोन से जुड़ा हुआ है। सरमाउंटेड का मतलब लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है। कोन हो गया और लगा हुआ है किससे? कोन से। ये हुआ कोन और ये दोनों का सेम रेडियस होगा, तो हम लिख सकते हैं रेडियस ऑफ कोन, ये भी हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड करना है क्या? फाइंड करना है हाइट ऑफ, इस पूरे टॉय का वॉल्यूम क्या होगा? कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर, क्यूब का वॉल्यूम, हेमी स्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। इन दोनों को वॉल्यूम को ऐड करेंगे तो पूरा टॉय का वॉल्यूम मिलेगा। अब वही दिया गया है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ टॉय क्या बोला है? 166 सॉल्व करते हैं। 36 996 1001/6। तो टॉय का वॉल्यूम कितना होगा? क्यूब का वॉल्यूम, सॉरी कोन का वॉल्यूम प्लस हेमी स्फीयर का वॉल्यूम, ये है 101/6। तो हम लोग 1/3 और पाई दोनों का रेडियस सेम है तो कॉमन कर सकते हैं। यहाँ बचा h, यहाँ बचा 2r, ये 1001/6। और हम इसको सॉल्व करें तो 1/3 पाई के वैल्यू 22/7, r स्क्वायर यानी 3.5/10 और ये भी 35/10। h का मतलब यही h हमको फाइंड करना है और 2r का मतलब 3.5 और ये 1001/6। सॉल्व करेंगे यहाँ से, ये 7 से 5 बार में चला जाएगा और ये 5 से 2 बार में चला जाएगा, 2 से ये 11 बार में चला जाएगा और 5 से 7 बार में और 5 से 2 बार में चला जाएगा। तो क्या बचा इधर हमारा? इधर बचा 11 × 7, 11 7 जा 77 और इधर बच गया 3 2 जा 6 इंटू h और ये हो गया 7, 1001/6। ये 6 से ये 6 क्या हो गया? क्लियर। क्या बचा इधर? इधर बचा हमारा h + 7 1001/77। h + 7 11 9 जा 11 1 जा 11 7 जा, ये हो गया 13 टाइम्स, तो ये हो गया 13। तो 13 में से 7 गया 6 सेंटीमीटर, ये निकल गया हाइट ऑफ क्या? कोन। फिर कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एट रुपीज इतना ऑफ हेमी स्फेरिकल पार्ट। केवल हेमी स्फेरिकल पार्ट को क्या करना है? पेंटिंग करना है और कॉस्ट दिया हुआ है कितना? पर सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट दिया गया है और आए कॉस्ट है आपका एट द रेट ऑफ R10 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट दिया यानी एरिया का। तो किसका? बाहर बाहर पेंट करेंगे, अंदर तो पेंट नहीं कर सकते हैं, तो क्या नहीं करेंगे? नाउ सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई r स्क्वायर। यहाँ से हम हेमी स्फीयर का सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। जितना आएगा, जब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट 10 रुपया है तो जितना आएगा उसमें 10 से क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो पूरा हेमी स्फेरिकल पार्ट को पेंट करने में जितना कॉस्ट लगेगा, जितना खर्च लगेगा, वो हमको मालूम चल जाएगा। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 21। ये भी CBSE 2015 का प्रीवियस क्वेश्चन रहा। बेहतर क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। आपको चाहिए कि आप इसको प्रैक्टिस करें। पूरे एक्सरसाइज को बनाने के बाद आप इसके एग्जाम्पल को भी, जितना एग्जाम्पल में प्रीवियस क्वेश्चन दिख रहा है हम आपको बता देंगे कौन कौन सा क्वेश्चन बनाना है। उसको बनाकर 1 से 2 दिन में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को खत्म करके सर्कल पे, ज्योमेट्री के एक हिस्सा सर्कल पे चलेंगे। चलिए इसको देखिए।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 21। 22 ये भी बेहतरीन, 22 भी बेहतरीन क्वेश्चन है, 22 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 23 और 24 सेम है तो हम 24 बताएंगे आपको। 23 अपने 22 देखते हैं, 24 देखते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं 22। क्वेश्चन 22 ये 8 क्लास का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 22 जो है ये 8 क्लास का क्वेश्चन है। कोई 8 क्लास में इस चैप्टर को बढ़िया से पढ़ा होगा तो वो जानता होगा 8 क्लास का क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है अ वॉल 24 मीटर लॉन्ग, 0.54 मीटर थिक एंड 6 मीटर हाई इज कंस्ट्रक्टेड विथ द ब्रिक्स। एक वॉल है जिसका लेंथ ब्रेथ, जब भी किसी क्वेश्चन में लेंथ ब्रेथ और हाइट दे दे, तीनों का मेंशन कर दे, समझिए क्यूबॉइड है। लेंथ ब्रेथ और हाइट 3 चीज अगर दी गई है तो समझिए क्यूबॉइड की बात हो रही है। तो वॉल है तो क्यूबॉइड के शेप में है, तो लिख लेते हैं। तो फॉर वॉल क्या बोला है? फॉर वॉल लेंथ है आपका 24 मीटर, ब्रेथ है 0.4 मीटर एंड हाइट 6 मीटर। एक वाल हो गया। ये जो आपको बोर्ड के सामने वाल दिख रहा है, मान लेते हैं यही वाल है, पूरा एक वाल है, लेंथ ब्रेथ हाइट दी गई है। फिर आगे ब्रिक्स, और ब्रिक्स का भी कुछ, ब्रिक्स भी आप पढ़े होंगे बेसिक में, जब हम बता रहे होंगे पहला वीडियो में हमने सरफेस एरिया खोला होगा तो हमने बताया था कि जो ब्रिक्स होता है, जो बॉक्स होता है, जो बुक्स होते हैं, ये सब क्यूबॉइडल शेप में होते हैं, तो ब्रिक्स भी क्यूबॉइड होगा। तो फॉर ब्रिक्स कंस्ट्रक्टेड बाय ब्रिक्स, कंस्ट्रक्टेड बाय ब्रिक्स इनको रहा है with the bricks each of dimensions कितना इंटू इतना इंटू, यानी इसका भी एल दे दिया है। तो एल दिया है 25 सेंटीमीटर, बी दिया है आपका कितना 16 सेंटीमीटर, और एच दिया है आपका कितना 10 सेंटीमीटर। ये ब्रिक्स दे दिया है। फिर कह रहा है इफ द मोटर जो मोटर होता है ऑक्युपाइज 1/10 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द वॉल, पूरे वॉल का जो वॉल्यूम निकलेगा। तो हम सबसे पहले स्टेप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलिए, स्टेप 1 में आप क्या फाइंड कीजिएगा? वॉल्यूम ऑफ वॉल क्या फॉर्मूला होता है? क्यूबॉइड है, एल इंटू बी इंटू एच। अच्छा ये मीटर, ये सेंटीमीटर, इसको भी मीटर में बता लीजिए। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, ये हो गया 2500 मीटर, सॉरी इसको बदलेंगे इम्प्लाई दैट, ये हो जाएगा 2400 मीटर। फिर ये हो जाएगा 40 मीटर, सॉरी ये है क्या हो गया है सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, और ये हो गया 600 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम पूरा वॉल का वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। स्टेप 2 कह रहा है जितना वॉल का वॉल्यूम है उसके 1/10 पे मोटर रखा गया है, यानी गैप है। मान लीजिए ऐसे एक गैप हो गया, ऐसे गैप हो गया, तो यहाँ पे तो ब्रिक्स होगा नहीं, तो यहाँ पर ब्रिक्स नहीं है, तो यहाँ ब्रिक्स के तो पूरे वाल का मान, अगर हम आपसे कहें 200 पूरा वाल है, 200 सेंटीमीटर क्यूब पूरा वाल है, इसका 1/10 में ब्रिक्स नहीं है, तो इसका 1/10 कितना हो जाएगा जी? 220 हो जाएगा। तो अब ये हो निकला पूरा वॉल्यूम, ये मोटर वाला वॉल्यूम जहाँ पे ब्रिक्स नहीं है। तो अब ब्रिक्स किस में यूज होगा? ब्रिक्स मैंने ईट किस में यूज होगा? तो 200 में से 20 घटा देंगे तो कितना 180 सेंटीमीटर क्यूब का जो वॉल्यूम होगा उसमें ब्रिक्स का यूज हुआ होगा। तो स्टेप 2 में क्या करेंगे? 1/10 ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉल, 1/10 ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉल निकालेंगे, और फिर निकालेंगे रिमेनिंग वॉल्यूम, कितना वॉल बचा, रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ वॉल। वो कैसे मिलेगा?
हम मान के स्टेप बता रहे हैं आपको, इसके वॉल्यूम को ए मानेंगे और ये जो आएगा उसको बी मानेंगे। तो टोटल में से जैसे यहाँ टोटल 200 है, अब 1/10 निकालेंगे, उसको क्या करेंगे, घटा लेंगे, तो हमको एगो ये वॉल्यूम मिल जाएगा। ये निकल गया। तो इतना वॉल्यूम वाल में ब्रिक्स यूज हुआ है, ये निकल गया। स्टेप 3 क्या करेंगे, स्टेप 3 ब्रिक्स का वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स, डायमेंशंस दिए गए हैं, तो क्या होगा L इंटू बी इंटू एच, ब्रिक्स का वॉल्यूम फाइंड करेंगे। अब हमको करें कितना, फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स यूज। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स 8 क्लास 9 से जो पढ़ा होगा मालूम होगा, नंबर निकालने के लिए टोटल वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ वाल जो निकलेगा स्टेप 3 में, टोटल वॉल्यूम ऑफ वाल जो निकला है स्टेप 2 में, और वॉल्यूम ऑफ ब्रिक और वॉल्यूम ऑफ ब्रिक दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, नंबर ऑफ क्या, ब्रिक्स। आई होप आप समझ चुके होंगे मैंने क्या समझाया। कह रहा है एक वाल है जिसका लेंथ ब्रेथ और हाइट दे दिया गया है, उसके वो ब्रिक्स से कंस्ट्रक्ट किया गया है और ब्रिक्स का भी डायमेंशंस एल बी और एच दे दिया गया है। टोटल वाल के जितना वॉल्यूम है उसके 1/10 में मोटर है, यानी वहाँ कोई ब्रिक नहीं है। तो कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक विच इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन द बिल्डिंग, बिल्डिंग वाल को बनाने में जितना ब्रिक्स का यूज हुआ है उसके नंबर को फाइंड कीजिए। तो सबसे पहले हम पूरे वाल का वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे, उसके बाद पूरे वाल का वॉल्यूम का 1/10 मालूम करेंगे और उसको छांट देंगे, जितना आएगा उसको छांट देंगे तो मालूम चल जाएगा कि कितना वॉल्यूम ऑफ वाल ब्रिक में है। फिर वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स निकालेंगे और नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ वाल जो आया रिमेनिंग और जो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स है दोनों को डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ क्या मिल जाएगा, ब्रिक्स मिल जाएगा। आई होप यू गेट अंडरस्टैंड व्हाट एम आई ट्राइंग टू से, व्हाट एम आई ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 23 और 24 सेम क्वेश्चन है, हम आपको 24 बनाते हैं, 23 आपके लिए छोड़ते हैं, बन गया तो बढ़िया, नहीं बना तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या पर्सनली भी हमको बता सकते हैं कि जनाब हमको इस क्वेश्चन में डाउट है, फिर इसको क्लियर करा दिया जाएगा। देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे गौर करते हैं। पूरे एक्सरसाइज का सबसे शानदार क्वेश्चन हमको 24 ही लगा अभी तक जितना क्वेश्चन हमने देखा है 24 नंबर क्वेश्चन शानदार समझ में आ रहा है, यही सबसे बेहतरीन क्वेश्चन समझ में आ रहा है। चलिए देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बहुत ध्यान से समझिए, अच्छा क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। कह रहा है अ बिल्डिंग is in the form of a cylinder surmounted by a hemispherical domes। एक सिलेंडर है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये होता है कि ऊपर कौन रहे नीचे कौन रहे। देखिए ये सरमाउंट एक कह रहा है बिल्डिंग इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ हेमीस्फेरिकल बाउल, यानी ये जो सिलेंडर है ना वो कनेक्टेड है किससे, ये हेमीस्फेरिकल बाउल से। सिलेंडर कनेक्टेड है हेमीस्फेरिकल बाउल से, ठीक है। हेमीस्फेरिकल डोम्स, डोम्स में गुंबद। फिर कह रहा है द बेस डायमीटर of the domes is equal to 2/3 of the total height of the building। क्वेश्चन में क्या बोला है, डायमीटर ऑफ बेस इक्वल है 2/3 ऑफ टोटल हाइट ऑफ टॉय, ये बोला है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग देखते हैं। 25 से तो कुछ डाउट लग रहा है, उसमें रेडियस डायमीटर 6 सेंटीमीटर दे रहा है, होना 7 सेंटीमीटर चाहिए। उसको देखेंगे, फिर कल की क्लास में उसको कराएंगे। अभी हम लोग क्वेश्चन 26 की तरफ बढ़ते हैं।
तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 27 तक कर लिया। क्वेश्चन नंबर 28 और क्वेश्चन नंबर 29 आप बनाना चाहे तो आपसे बन सकता है। एज होमवर्क हम उसको रखते हैं क्वेश्चन 28 और 29। तो हमने एक्सरसाइज को पूरा कंप्लीट कर लिया। रही बात एग्जाम्पल की, जिसमें बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हम लोग उसको भी करेंगे और अलग से भी कल कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो आप आज कम से कम पूरे एक्सरसाइज को कंप्लीट कीजिए। जो डाउट हो मेंशन कीजिए कमेंट्स में या मुझको पर्सनली। उसके बाद अगर आपको टाइम मिले तो आप एग्जाम्पल को भी ट्राई कीजिए। जो जो PYQ है, जो कभी ना कभी CBSE ने पूछा है, उसको कवर कीजिए। उसमें भी कोई डाउट होता है तो हमको मेंशन कीजिए। कल के लेक्चर में हम लोग कुछ एडिशनल क्वेश्चन, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन को देखेंगे और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को कल खत्म करेंगे। तो कल दिन में ही दोपहर तक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का एक लेक्चर अपलोड हो जाएगा और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को खत्म कर दिया जाएगा। रात में कल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का लैंग्वेज प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम होने वाला है, वो भी इंशाल्लाह उसको भी खत्म कर दिया जाएगा। नेक्स्ट डे यानी फ्राइडे, फ्राइडे है ना, फ्राइडे के दिन आपका सर्कल ज्योमेट्री का सर्कल स्टार्ट होगा और रात में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टार्ट कर दिया जाएगा। आई होप तमाम बातें समझ में आ चुकी होंगी। तमाम वीडियोस, तमाम क्वेश्चंस मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की पूरी कोशिश की। मुझे उम्मीद है कि आपको भी समझ में आया होगा। आप अपना राय कमेंट में शेयर कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो, कोई इशू हो रहा हो, कोई प्रॉब्लम हो रहा हो, कोई सब्जेक्ट में दिक्कत हो रहा हो, डिस्कस करना हो, तो आप हमसे कमेंट करके राय ले सकते हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।